तो भाई साहब एक कहावत है जिसको आज मैं आपको मॉडिफाई करके बताऊंगा कि भाई साहब दुश्मन मिले हजार लेकिन लीकर्स ना मिले। अब बस समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइस एक और कांड हो गया है, एक और टीजर लीक हो गया है डूम्सडे का, और इस बार मैं केविन फाइगी के साथ हूँ। भाई साहब मिल के पेलते हैं भाई साहब इस लीक वाले को, क्योंकि भाई साहब मेरा पूरा संडे खराब हो गया इस चक्कर में। लेकिन जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब अभी आज ही एक और नया लीक आ गया डूम्सडे का, और ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जी हाँ, ये है एक्समैन का टीज़र लीक, और जल्दी से हम इस पे बात करते हैं क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। तो भाई साहब पहली चीज़ तो पूरे टीज़र में हम देखते हैं एक टूटे हुए एक्स मैंशन को, जिसको हमने ब्रायन सिंगर की एक्समैन मूवीज़ में देखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ उसके इंटीरियर शॉट्स दिखाते हैं, साथ ही में हम एक नेम प्लेट देख सकते हैं जो कि है एक्जेवियर स्कूल ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन का। और हमें कुछ लीक से पता ही है कि इस पूरे सीन में कुछ एक्स मैंशन पे अटैक होने वाले हैं, और जिसमें सेंटिनल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और हो सकता है कि उसके पीछे डूम हो, और यहाँ पे हमें एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स दिखाया जाए। तो भाई साहब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन पहली इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है इस टीजर का नरेशन, जो कि है इयन मैककेले के मैग्नीटो का। वो बोल रहे होते हैं कि डेथ आ रही है, पर सवाल ये नहीं है कि आप क्या डेथ को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, बट सवाल ये है कि उस मोमेंट पे आप क्या बनना चूज़ करोगे, एक हीरो या विलेन। तो ये मैग्नीटो के ओवरऑल आर्क को भी सिग्निफाई करता है कि मैग्नीटो एक्समैन की मूवीज़ में भी और एक्समैन की कॉमिक्स में भी कई बार साइड्स चेंज करता है। कभी वो एक्जेवियर के अगेंस्ट हो जाता है, कभी वो एक्जेवियर के साथ हो जाता है, बट एंड में कहीं ना कहीं मैग्नीटो एक अच्छे का ही साथ देता है, और जो कि हम इस पूरे नरेशन से भी समझ सकते हैं। इस नरेशन के बीच में कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं एक्जेवियर मैंशन के इंटीरियर का, और ये इंटीरियर बहुत हद तक जो हमने एक्समैन की मूवीज़ में एक्स मैंशन को देखा है उससे सिमिलर तो है ही, और साथ में हमने डेडपूल 2 में भी जो एक्स मैंशन देखा था उससे भी सिमिलर है। ये नरेशन चल ही रहा होता है कि हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स का वही आइकॉनिक व्हील चेयर जिसपे एक्स का सिंबल बना है, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद हम प्रोफेसर एक्जेवियर को दूर से भी देख सकते हैं, जो कि अपने कॉरिडोर में ऐसे ही अपने व्हील चेयर पे बस बैठे हुए हैं और कहीं देख रहे हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं एक चेस बोर्ड को, जहाँ से एक चेस का पीस अचानक से हवा में लिफ्ट करता है। हमें पता है ये चीज़ मैग्नीटो कर रहा है, और उसके बाद ये चीज़ करके हमें पता लगता है कि ये मैग्नीटो और चार्ल्स एक्जेवियर चेस का गेम खेल रहे हैं। हमने ये गेम खेलते हुए पहले भी इन दोनों को देखा हुआ है एक्समैन के ब्रायन सिंगर की मूवीज़ में, और ये एक तरीके से दो चीज़ तो सिग्निफाई करता है। एक तो डायरेक्ट रेफरेंस ब्रायन सिंगर की एक्समैन मूवीज़ को, दूसरी थोड़ी मेटाफोरिक रेफरेंस कि भाई साहब जैसे चेस में दो पीसेस होती है, एक ब्लैक एक वाइट होती है, उसी तरीके से चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो हैं, क्योंकि एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज़ बहुत अलग हैं उस चीज़ को लेके। बट यहाँ पे आई थिंक चेकमेट नहीं होगा, यहाँ पे गेम ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि भाई साहब इन दोनों से भी एक बड़ा थ्रेट आ रहा है जो कि है डॉक्टर डूम। और यहाँ पे हम मैग्नीटो और चार्ल्स एक्जेवियर को हाथ मिलाते हुए देखते हैं, और हमें फिर दिखता है पैट्रिक स्टुअर्ट के चार्ल्स एक्जेवियर का फर्स्ट लुक, जो कि एकदम आइकॉनिक है। इनका ये लेदर सूट लिटरली ब्रायन सिंगर की एक्समैन मूवीज़ को एक होमाज देता है, और ये अभी डूम्सडे के कुछ लीक्स में आई चार्ल्स एक्जेवियर के सूट से बहुत मिलती है। तो भाई साहब वो लीक्स सही थे। इसके बाद हम देखते हैं इयन मैककेले की मैग्नीटो की फर्स्ट लुक, जो कि थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। वो अपने कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम में नहीं है, उनकी दाढ़ी और बाल बढ़ चुके हैं, और वो चार्ल्स को देख के एक स्माइल पास करते हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर हम देख सकते हैं इस पूरे टीजर का सबसे आइकॉनिक और बैडास सीन, जिसमें हम देख सकते हैं जेम्स मार्सन के साइक्लॉप्स को अपने उसी आइकॉनिक कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम में, जो कि वो कॉमिक बुक्स में वेयर करते हैं, और इसको हमने एक्समैन 97 के कार्टून सीरीज में भी देखा हुआ है। और भाई साहब इसको देख के तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतने साल मेरे आंखें तरसी इस कॉस्ट्यूम को लाइव एक्शन में देखने के लिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी एपिक चीज़ थी वो था इसका बैकग्राउंड, इसमें हम एक बड़े से फिगर को देख सकते हैं। तो भाई ये है सेंटिनल्स, जिसको हमने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में भी देखा था और एक्समैन 97 के भी कार्टून सीरीज़ में देखा था। और ये ऐसे रोबोट्स हैं जिनको क्रिएट किया जाता है म्यूटेंट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। और हमें कुछ सेट लीक से ही पता लगा था कि एक ऐसा सीन डूम्सडे में होगा जिसमें जो सेंटिनल्स होंगे वो एक्स मैंशन पे अटैक करेंगे। तो भाई वो सारे लीक्स सही थे, और यहाँ पे हो सकता है कि डूम ही इन सब के पीछे स्ट्रिंग्स पुल कर रहा हो, ताकि वो एक्समैन और एवेंजर्स के बीच में मनमुटाव डाल सके और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, जिसकी वजह से वो अपना मकसद पूरा कर सके, ताकि ये लोग उस पर ध्यान ना दें। और भाई साहब ये साइक्लॉप्स किस पे फायर कर रहा है, तो भाई ये मोस्ट प्रॉब्ली तो मेरे ख्याल से सेंटिनल्स ही है, लेकिन 1% हो सकता है कि ये किसी एवेंजर पे फायर कर रहा हो, क्योंकि भाई साहब जो लीक आई थी उसमें यही बताया गया था कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होने वाला है। तो बहुत
एपिक रहेगा अगर ये फाइट इस तरीके से होती है। मैं भाई ऑल इन हूँ इस फाइट को देखने के लिए, क्योंकि भाई रूसो ब्रदर्स हैव कुक्ड इन दिस सीन। भाई सब देख के पता लगता है क्या इंटेंसिटी होने वाली है, और अभी तक हमने शायद मार्वल में इतने लेवल का इंटेंसिटी नहीं देखा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं साइक्लॉप्स अपने वाइजर को नहीं पहन रहा है, वो डायरेक्ट किसी पे फायर कर रहा है, क्योंकि उसका वाइजर बेसिकली यही काम करता है कि उसकी जो ऑप्टिकल बीम है उसको कंट्रोल करे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे अगर वो हटा रहा है तो मतलब ही वांट्स टू यूज़ ऑल ऑफ हिज पावर्स। तो कौन ऐसा थ्रेट है उसके सामने जिसके सामने वो इतना लाचार हो चुका है, वो इतना घायल है कि उसको अपनी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ रही है, एज इफ इट इज़ हिज लास्ट स्टैंड एंड लास्ट मूव। तो भाई साहब गूज़बम्स आने वाले हैं, आई एम डैम श्योर। तो इसी के साथ ये टीजर खत्म होता है, लिखा आता है एक्समैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, और वही डूम्सडे क्लॉक प्ले होता है और 11 मंथ का हमें टाइमर दिखाया जाता है। बट भाई साहब मैं इस टीजर पे बात करूँ तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं कि भाई ये एक्समैन किससे लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटिनल्स कैसे आए, ये कौन सी यूनिवर्स के एक्समैन हैं। लेकिन भाई साहब जो अभी मार्वल का टाइम है, शायद बेस्ट टाइम वापस आने वाला है, और 2026 तो भाई साहब एक पैक्ड ईयर ही होने वाला है। और अभी डूम का ट्रेलर आने वाला था, लेकिन आई थिंक किसी स्ट्रैटेजी को बदल के डूम का ट्रेलर नहीं आ रहा है। अब वो शायद आई थिंक सुपर बोल के टाइम पे आएगा, और जो कंबाइंड टीज़र है उसकी जगह पे कोई और टीज़र भी आ सकता है। आई थिंक कंबाइंड टीज़र ये लोग अभी नहीं डालेंगे, बट ये स्ट्रैटेजी जल्दी बदल दें ये लोग कि थिएटर में डाल के उसके एक हफ्ते बाद ये लोग सीधा ऑनलाइन डालें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हर बार लीक ही आ जा रहे हैं। तो इससे बेटर है भाई तुम डायरेक्ट ही डाल दो। भाई साहब बात तो बराबर ही हो रही है। एनीवेज आपको कैसा लगा ये टीज़र आप ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसको, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा ऐसे और डूम्सडे के अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ प्रतीक पाठक आपसे, एंड हमेशा की तरह एक्शन मोड ऑन।